सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने यूनिट 1 पूरी ख़त्म कर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 में सबसे पहला टॉपिक है फिनॉल। तो हम लोग जान लेते हैं कि फिनॉल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें रेजोनेंस कैसा होता है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर कितना है, किस तरह से है और अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगाने पर उसके एसिडिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, तो यही हम लोग तैयार करते हैं। तो गाइज ये स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, जिसमें हमारी एक बेंजीन रिंग लगी होती है और यहाँ पे इसका OH ग्रुप लगा होता है। क्योंकि इस बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो ये जो अल्कोहल है ये एक तरह से एरोमेटिक भी है। अगर कोई और अल्कोहल होता है, जैसे मैंने लिया ROH, तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। बेंजीन में OH लगने के कारण ये हो गई है अब एरोमेटिक अल्कोहल। तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल का। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें एसिडिक बिहेवियर आता है। जैसे आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है। एसिड का मतलब क्या होता है? वन डैट लिबरेट्स H+ आयन। जो भी कंपाउंड अगर H+ आयन वो लिबरेट कर रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग एसिड, और जो भी OH- से लिबरेट कर रहा है उसे कहते हैं बेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन रिलीज करे। उसी तरह से फिनॉल में भी एक टेंडेंसी होती है कि ये जो अपना H है इसको वो लिबरेट कर दे और H+ के फॉर्म में ये अलग से चला जाए, और इसीलिए फिनॉल का जो नेचर होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो फिनॉल की एसिडिटी समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बेंजीन में रेजोनेंस कैसी होती है। फिनॉल की थोड़ी सी रेजोनेंस ज़्यादा तो सेम ही है, थोड़ी फिनॉक्साइड की थोड़ी सी चेंज है। तो होती कैसे है? ये हमारा फिनॉल है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर इधर मूव कर जाएंगे और ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज आने की वजह से ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस चार्ज तो आया है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड लगे हैं, 2 बॉन्ड इधर लगे हैं और एक बॉन्ड इसने H से बना रखा है। तो मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने इससे इलेक्ट्रॉन लिए थे। जब मैंने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पॉजिटिवली तो चार्ज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फिर ये आयन इधर है, अब ये जो बॉन्ड है ये इधर आएगा और ये जो माइनस चार्ज है ये इधर बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस आ गया, ये बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए, और ये वाला बॉन्ड अब इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे। OH। तो गाइज ये हो गए आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले ये था, इससे ये बॉन्ड गया तो ये इसमें आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया और ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया। यही नेगेटिव यहाँ पे फिर और डीलोकलाइज हुआ, यहाँ हो गया, और डीलोकलाइज होने के बाद और यहाँ हुआ और ये यहाँ हो गया। सो गाइस जो फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो सेम आता है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में, खाली यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है। अगर आपको ये ना है तो आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया फिनॉल का रेजोनेंस। अब अगर हम लोग फिनॉल से, जब ये OH, इस OH की वजह से तो ये फिनॉल एसिड है, तो अगर मैं ये H निकाल दूँ, अगर ये H निकाल दूँ तो ये H+ आयन के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, और क्योंकि ये लिबरेट हो जाएगा तो यहाँ पे O अकेला रह जाएगा, और जब O अकेला रह जाएगा तो उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कुछ नहीं होता है कि ये जो OH लगा है यहाँ से आप सिर्फ H हटा दीजिए, खाली यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, वही हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन। इसमें भी सेम तरह से रेजोनेंस होता है। ये माइनस चार्ज इधर जाएगा, ये वाला चार्ज इधर जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अब ये वाला चार्ज जो है ये वाला इधर जाएगा, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन में माइनस चार्ज आ गया। अब ये देखिए, ये चार्ज इधर जाएगा और ये इधर जाएगा,
तो यहाँ पे फिर से ऑर्थो पोजीशन में लग गया और फिर आपका वही दोबारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। तो ये है आपके रेजोनेंस के ऑफ फिनॉल और ये है फिनॉक्साइड। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे देखिए फिनॉल के में OH में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, O में इधर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज है। सेम इधर है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो फिनॉक्साइड है वहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है, O पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ नेगेटिव। तो बात हम लोग की ये होती है कि क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं होता है तो फिनॉक्साइड आयन काफ़ी अपने आप में स्टेबल होता है, और क्योंकि इस कारण से अगर ये H लूज़ कर देगा, अच्छा देखिए फिनॉल ने अगर अपना H+ लूज़ कर दिया तो बन जाएगा वो फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन अपने आप में स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज सेपरेशन है और यहाँ पे फिनॉक्साइड में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है। तो इस कारण की वजह से ये और ये में ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड वाला ये होता है, ये हम लोग का ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन हमेशा वहीं जाना चाहती है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो रिएक्शन इसी फिनॉक्साइड आयन को प्रेफर करती है। तो इसीलिए जो फिनॉक्साइड आयन है वो अगर आपको जब पेपर में आए तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि फिनॉक्साइड आयन में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है और फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है, क्योंकि इस वजह से फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल है। रेजोनेंस तो हो रही है लेकिन एक साथ है कि क्योंकि चार्ज सेपरेशन नहीं है तो बहुत स्टेबल है। अब भाई जब स्टेबल है तो वो तुरंत वो प्रोडक्ट बनेगा और इसीलिए ये फिनॉल बहुत जल्दी H+ लूज कर देता है और फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिनॉल और फिनॉक्साइड में ज़्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, और इसी वजह से ये जो फिनॉल है अपना H+ ये लूज़ कर देता है और फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है और जरा बात करते हैं एक एलिफेटिक अल्कोहल, मतलब कि मैं मिथेनॉल ले लेता हूँ ये। अब मुझे फिनॉल और मिथेनॉल में कंपेयर करना है, तो मिथेनॉल के पास भी ये टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन इस तरह से लिबरेट कर दे और ये चला जाए CH3O- बन जाए और H+ चला जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों जो है ये फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की एसिडिटी में इतना गैप आता है और इसकी मैकेनिज़्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान से सुननी होगी। तो गाइस इसकी मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है। अगर हम लोग OH ग्रुप को देखें, ये OH ग्रुप ये किससे जुड़ा है? बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है, और हमको पता है कि बेंजीन का हर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और ये जरा मिथेनॉल को देखते हैं, ये किस कार्बन से जुड़ा है? ये सिर्फ नॉर्मल कार्बन से जुड़ा है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो हम लोग को पता है कि sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन, पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो होगी पोलैरिटी, एक पोलैरिटी क्रिएट होगी, और उस पोलैरिटी के कारण यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक पोलैरिटी है, यहाँ पे भी एक टेंडेंसी है कि प्लस और माइनस, ये इसकी टेंडेंसी है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसकी पोलैरिटी कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन मैंने मान लिया वो x हो, लेकिन अब जब यहाँ पे वो जो मेरे यहाँ पे आ रहा है इसकी पोलैरिटी वो ज़्यादा आ रही, मैंने इसके अगर बोल दिया इसकी पोलैरिटी y है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि y इज़ ग्रेटर देन x। मीन्स ये OH रेजोनेंस के कारण, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप मोर पोलर है देन कंपेयर टू मिथेनॉल और एलिफेटिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस रेजोनेंस और इस पोलैरिटी के कारण जो हमारा फिनॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। फिनॉल एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि वो H+ आयन लिबरेट करना चाहता है। तो हम लोगों ने देखा कि फिनॉक्साइड और फिनॉल का थोड़े से कंपाउंड्स बना लेते हैं, उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये पाया कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है और फिनॉल में चार्ज सेपरेशन होता है। तो इस कारण से जो फिनॉक्साइड आयन है वो काफ़ी स्टेबल है। थोड़ा सा और हम लोगों ने इस पर डीप में पढ़ा तो फिनॉल और इस एलिफेटिक अल्कोहल का कंपैरिजन किया,
तो हम लोगों ने ये पाया क्योंकि ये फिनॉल जो OH आयन है ये sp2 से जुड़ा हुआ है और ये जो इसका मिथेनॉल है ये sp3 से जुड़ा हुआ है। sp2 ज़्यादा पोलर होता है sp3 से कंपैरिजन में, ज़्यादा पोलैरिटी फिनॉल में तो ज़्यादा चार्ज सेपरेशन, तो ये इसकी जो टेंडेंसी है बाहर निकलने की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यही है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि कैसे काम करता है, तो एक तो तरफ हो गया ये मेरा फिनॉल, एक तरफ हो गया ये मेरा फिनॉल, एक तरफ हो गया ये अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ वैसे में, तो आप समझ जाइएगा। एक हो गया अल्कोहल, एक हो गया फिनॉल और एक हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम इस पे कंपेयर करते हैं कि इसमें एसिडिक कौन है। तो गाइस ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके नाम में ही एसिड है तो ये तो ज़्यादा होगा ही। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद जो एसिडिक ज़्यादा है वो है फिनॉल, और उसके बाद जो उस सबसे लीस्ट एसिडिक है वो है अल्कोहल। अल्कोहल में यहाँ पे एलिफेटिक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं जुड़ी है, कोई ऐसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। तो इस कारण से ये आपकी हो गई एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अब एसिडिक जानने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूएंट में अगर कोई हमारा फिनॉल में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो उसमें इसकी एसिडिक की स्ट्रेंथ पर कैसे अफेक्ट करेगा। हम लोग कभी नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, कभी CN लगा देंगे, कभी CH3 लगा देंगे, जो मना है वो लगा देंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये अफेक्ट करता है फिनॉल की एसिडिटी को। थैंक यू गाइस।